हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप सभी के लिए एक और नोटिफिकेशन जो है वो मैं लेकर आया हूँ। और वो जो नोटिफिकेशन है वो किसके अंदर है, ध्यान रखिएगा। तो वो है वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन यानी कि WBMSC के अंदर जो है आपके पास में वैकेंसी आ रखी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अंदर किसकी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो वैकेंसी है वो किसमें है, ध्यान रखना। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर वैकेंसी है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 10 पोस्ट आपके पास में आई है। जिसमें जनरल की 2 है, EWS 1 है, जनरल PWD की 1 है, SC PWD 1 है, SC 1 है, ST 1 है, OBC की 2 वैकेंसी हमारे पास में है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है, ध्यान रखना, इसमें एक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वैसे भी आपको पता है कि जो भी हमारे पास में AE की वैकेंसी होती है वहां पर डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, डिग्री वाले ही एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारे पास में होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और आपकी जो एज है वो 36 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए हमारे पास में 1 जनवरी तक, अगर हम बात करें। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो सारे आपके पास में एज, कास्ट, PWD, EWS सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो आपके पास में रिक्वायर होने चाहिए। और ये क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट से पहले आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट बने हुए होने चाहिए। नेक्स्ट, एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 ईयर कहाँ पर, ध्यान रखिएगा। एज SC ST की अगर बात करें 5 ईयर का हमारे पास में रिलैक्सेशन है। और नॉर्मली जो हमारे पास में गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास में एज रिलैक्सेशन, वैसे भी 36 ईयर बहुत कुछ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे बोला हुआ EWS सर्टिफिकेट आपका जो है वो बना हुआ होना चाहिए। और इसी करंट फाइनेंशियल ईयर का भी आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट, SC ST के जो OBC के जो सर्टिफिकेट है वो हमारे पास में क्या होगा, कहाँ से जाना, इन द डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन ऑफिसर ऑफ द सब डिवीजन कंसर्न से बना हुआ होना चाहिए। इन कोलकाता के अंदर आपके पास में बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फीस बहुत कम है, 150, 200 और 50 रुपीज हमारे पास में। मेथड ऑफ हमारे पास में रिक्रूटमेंट के लिए क्या होगा, ध्यान रखिएगा, मोड ऑफ सिलेक्शन में 2 होंगे। एक हमारे पास में रिटन टेस्ट होगा, MCQ टाइप आपका पेपर होगा। दूसरा पर्सनैलिटी टेस्ट आपके पास में रहेगा। रिटन टेस्ट आपका 200 मार्क्स का होगा, ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा हमारे पास में। और यहाँ पर देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। 1 मार्क्स यानी कि 1/2 हमारे पास में नेगेटिव मार्किंग, कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर रखी है इन्होंने। नेगेटिव मार्किंग जो है हमारे पास में, ध्यान रखिएगा, हाफ नेगेटिव मार्किंग है। देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स ईच फॉर द एवरी इनकरेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत दिक्कत की बात है यहाँ पर। 50%, 1/4, 1/3 तो मैंने सुना था, लेकिन ये 1/2 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपके पास में एक क्वेश्चन सही और 2 क्वेश्चन गलत, 0 मार्क्स। यानी यहाँ पर जो नेगेटिव से बचेगा वो एग्जाम में सिलेक्शन ले लेगा। 1.5 घंटे का आपके पास में पेपर होने वाला है, 90 मिनट का आपका पेपर रहेगा। पर्सनैलिटी टेस्ट जो होगा आपके पास में 40 मार्क्स का होगा, जिसमें जितनी वैकेंसी होगी उसके 3 टाइम्स जो है वो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मतलब 10 वैकेंसी है तो 30 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और उसका पर्सनैलिटी टेस्ट आपके पास में रहेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट, रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन है वो वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। सिलेबस जो है कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब एक ही है, कॉम्बो बैच। कॉम्बो बैच के अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, चाहे वो सब्जेक्ट डिजिटल, कंट्रोल, सिग्नल, EMFT, माइक्रो प्रोसेसर, एवरीथिंग जो है वो आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। तो आप कॉम्बो बैच को फॉलो कर सकते हैं, जो भी इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसमें आपको सारा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट डेट इसकी फॉर्म फिलिंग की, ध्यान रखिएगा, 31 लास्ट डेट है, ज्यादा दिन नहीं बचे हुए। तो आप जो है इसके अंदर जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट, बाकी जो है एग्जाम कब होगा, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। अभी ऐसा कुछ भी एग्जाम कब होगा इसके बारे में नहीं बताया हुआ है, लेकिन मानकर चलिए 2 से 3 महीने, 4 महीने आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आपका जो पेपर है वो आपका हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपके पास में इंफॉर्मेशन है। तो जो भी स्टूडेंट, अगर आप बीटेक हैं और वेस्ट बंगाल से हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू नोटिफिकेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में। टिल देन, थैंक यू सो मच।